नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार बिहार पुलिस की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आज से प्रारंभ कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले बिहार पुलिस के जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं उन प्रीवियस ईयर के प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न के समाप्ति के बाद मैं खुद अपने से प्रश्न सेट करूंगा, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए, पहला प्रश्न है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बी जोड़ आकुल, व्याकुल। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाला काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ये किसी पोएम से है, ठीक है। तो नंदलाला यह कृष्ण से संबंधित है, तो ऑप्शन से छांट सकते हैं आप, मीराबाई इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, काल तुझसे होड़ है मेरा कविता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शमशेर बहादुर सिंह। 4 नंबर प्रश्न है इंग्लिश से। इंग्लिश के भी 4 या 5 प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में लगभग रहे हैं हमेशा से। तो बहुत समान निचले कोटि के प्रश्न रहते हैं। जैसे 4 नंबर प्रश्न क्या है, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। क्या है भाई? वह अच्छा है किसमें? बोथ, दोनों में। स्टडीज मतलब पढ़ने में, गेम्स मतलब खेलने में भी। तो ये देख लीजिए, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। 4 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, किसी कार्य को करने की संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा होगा। क्या होगा? लोहा मानना ये नहीं हो सकता है, दृढ़ निश्चय करना, आंसर नंबर डी होगा, 5 का डी। 6 नंबर, जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा, क्या होगा? बहुश्रुत। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा, तो प्राप्त करना दुर्लभ, ये शॉर्ट दुर्लभ होगा सी नंबर में, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 8 नंबर, अवैड इन द रिवर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है BS नैपाल ने। पुस्तक से ये तो रटना ही पड़ेगा। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं, लपटा पहो पराग पर सनी स्वाद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा वाक्य दोष है? 9 का डी नंबर होगा, ग्राम्यत्व। 10 नंबर होगा, ये 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, राइट मीनिंग कर रहा है इसका अपोजिट बोल रहा है। इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होगा? इंटीग्रेशन में से क्या होता है? संभालना या एकत्रित करना, तो इसका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। इसका होता है बिखरना या मतलब फैला देना, ऐसा समेटना का फैलाना, वही होगा। 10 में 11 नंबर प्रश्न चलते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो पहली बार बिहार में 1857 की क्रांति देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ था? आरा से, फिर दानापुर, पटना, ऐसे जगह से फैला था। 12 नंबर है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ये 13 नंबर है, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे?
कालाशोक कौन से थे? शिशुनाग वंश से संबंधित है कालाशोक। 14 नंबर क्वेश्चन है 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 14 नंबर का हो जाएगा आंसर, तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा जिले में पावापुरी है। चलिए पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पावापुरी में वर्धमान महावीर ने अंतिम उपदेश दिया और यहीं पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब महिला प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 17 का ए आंसर होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो ये शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 18 का सी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। 19 का आंसर ए होगा। घनानद किस काव्य धारा के कवि थे? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, रीति मुक्त धारा के कवि थे। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता हो ऐसे बाजार की स्थिति होती है कैसी? एकाधिकार। कोई वस्तु एक ही आदमी बेच रहा है तो वो अपने मनमाने ढंग से बाजार चलाएगा तो एकीकृत बाजार कहलाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, समझने के लिए है बस। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है? ये संयुक्त मांग कहा जाएगा। 22 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 23 है शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के लिए किया गया था? सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है, 4 मठ शंकराचार्य द्वारा किया गया था, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी के युद्ध कब हुई थी? ये 23 जून 1757 को हुआ था। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 25 नंबर। मुद्रा की आंतरिक मूल्य का क्या अर्थ है? तो ये क्या ऑप्शन क्या है? विनिमय दर, मुद्रा का चालन योग, वेग, मुद्रा की क्रय शक्ति। कितना मुद्रा का मूल्य है इसका उस क्रय शक्ति पे निर्भर करता है कि 5 रुपया का मुद्रा का क्रय शक्ति 5 रुपया का ही सामान खरीद सकते हैं, इसलिए मुद्रा की क्रय शक्ति पे मुद्रा का मूल्य का साबित होता है। इसमें से कौन सार्क के सदस्य हैं? सार्क के सदस्य कौन है? 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मालदीव सार्क के सदस्य हैं, बाकी नहीं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 27 का डी नंबर। इनमें से कोई नहीं, काहे कि 8 से 10 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। इस मंडल में का तापमान गिरावट की दर प्रति 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस
गिर जाता है। इस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? मतलब गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राज़ील करता है गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन। गन्ना विश्व का एक प्रमुख नकदी फसल है जिसमें चीनी, गुड़, शराब आदि के निर्माण होते हैं। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है और भारत में गन्ने का उत्पादन में संपूर्ण विश्व का दूसरा स्थान है। और भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 30 नंबर हो गया। 31, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? डी नंबर, उपयुक्त सभी, वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने का तत्परता, ये सभी गुण। एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर कार्य की जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग है। मांग मूल्य और वस्तु की मात्रा का वह संबंध है जो उस भाव पर समय की निश्चित इकाई में कार्य की जाए। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। 32 का क्या होगा आंसर? 32 का हो जाएगा सी नंबर, उपयोगिता विनय। क्या है? उपयोगिता बनाना। 33 है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। 34 का आंसर हो जाएगा ए, समांतर माध्यम। पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो लीटर में मापा जाता है। कितना लीटर आप पेट्रोल लिए? लीटर में। ठीक है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। भारत का स्थान दूसरा है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होता है। असम में भी चाय का उत्पादन होता है बहुत बड़े पैमाने पे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में। 37 का हो जाएगा ए नंबर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था तथा मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु के समय उसकी उम्र 80 वर्ष थी। बुद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। पोखरन क्या है? पोखरन राजस्थान का एक नगर है। पोखरन भारत के राजस्थान राज्य का जैसलमेर जिले में स्थित एक नगर है। पोखरन को परमाणु परीक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 39 नंबर। गोवा में पहला शासक किसका था? पहले गोवा में पहला शासन किसका था? भाई पुर्तगालियों का था पहले शासन इस यहाँ पे। 40 नंबर, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रि परिषद की नियुक्ति करता है 40 का बी नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता है पर नियुक्ति। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 41 का आंसर हो जाएगा सी, पूंजी का अवमूल्यन होता है। ये सही नहीं है। राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसे NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास से किया जाता है।
भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? क्या बोल रहा है भाई, संविधान लागू कब हुआ था, ये नहीं पूछ रहा है पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? सबसे पहले बोलेगा तो सीधा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल मारिए। 46 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण युग में मनुष्य आखेट एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करता था। उस समय प्रयुक्त मतलब आखेट मतलब कि जीव जंतु को मार के झाड़ फूस खा के ऐसे जीवन व्यतीत करता था। खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन के उस समय प्रयुक्त पत्थर के उपकरण या औजार महाराष्ट्र के बोरी, मद्रास और नर्मदा घाटी, ये सब भीमबेटका, ये सब में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? 47 का बी कैलिको। कैलिको कहलाते हैं। भारत में कालीकट कोझिकोड से 16वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड समेत यूरोपीय देशों में भेजे जाने वाले सूती वस्त्र को कालीकट के नाम से कैलिको कहा जाता था। कालीकट का तद्भव शब्द है ये। 48 नंबर चलते हैं। 8 ग्रह में बुध सूर्य में से कौन सा स्थान पर है? बुध पहला है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये है पृथ्वी। मान लीजिए पृथ्वी है। ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, ईस्ट नॉर्थ साउथ, सॉरी हाँ। तो इसके बीच कर्क और मकर के बीच के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएंगे। इसमें क्या है? हाँ उष्णकटिबंधीय 49 का सी। यहाँ पे क्या होता है? सालों भर सूर्य की रोशनी लंबवत पाई जाती है ऐसे क्षेत्र में, और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा ताप, सूर्य ऊर्जा ताप इसी जगह पे पाया जाता है। और यहाँ पे 5 अक्षांशीय विषुवत रेखा के दोनों तरफ दोपहर के 2 या 3 बजे के बाद भारी बारिश होती है। इसी कारण इस बीच में 2 नदी, विश्व की 2 नदी, नील नदी एक उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी बहती है, जो सबसे विशाल नदी अमेजन है और सबसे लंबी नदी नील नदी है। और कांगो बेसिन भी इसी जगह पाए जाते हैं। और विश्व के घने घने जंगल जो वर्षा वन कहलाते हैं वो इसी अक्षांश के बीच में सब उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने का एक योजना कौन सी है? 50 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रीय वायुश्री योजना। इसके तहत ये भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस प्रदान किया जाएगा वृद्ध नागरिकों को। कपास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र। 51 का ए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? यह है गंधार कला। ग्रीक बौद्ध कला तो हुआ, इसको हिंद इंडो यूनानी कला भी कहा जाता है।
हिंदी यवन कला कहा जाता है, गांधार कला तो कहा ही जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया है? तो ये नागरिक अधिकार अधिनियम किसके तहत भाई नागरिक को अधिकार कहाँ से मिला है? 12 से 35 भाग 3 में, उसी में एक भाग है 17। तो अस्पृश्य क्या धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर नहीं धर्म 15 से सॉरी तो नागरिक अधिकार अधिनियम से नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डाइस भी कहलाती है। तो ये कहलाती है ये पिलिंडवा संधि कहलाती है। नंबर चलते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? ये म्यांमार बर्मा के नाम से जाना जाता है। या बर्मा को पहले बर्मा ही बोला जाता था, अब म्यांमार बोला जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन चलते हैं। जीन की खोज किसने की थी? जीन का खोज किसने किया था? बी नंबर जोहानसन ने। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ये रात्रि अंधता भी कहा जाता है। ये गाजर खाने से विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेटस सूखा रोग जिसको बोलता है, विटामिन ए जनन शक्ति की कमी विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। 58 का आंसर हो जाएगा बी। 59 नंबर चलते हैं। एक वाष्प इंजन में उसमें ऊर्जा को डाइस में बदलती है। तो वाष्प इंजन में उसमें ऊर्जा किस में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि हीलियम गैस का वायुमंडल में नाइट्रोजन सब गैस से कम घनत्व रहता है, जिसके कारण ये उड़ने लगता है। इसलिए हीलियम गैस से भरा गुब्बारा हमेशा ऊपर की ओर जाते रहता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ये जब सूर्य दिन में उगती है तो पृथ्वी को लघु तरंग प्राप्त होता है और पृथ्वी रात्रि में दीर्घ तरंग छोड़ती है। ये दीर्घ तरंग अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण पृथ्वी के चारों तरफ ये दीर्घ तरंग को रोक लेता है, जिसके कारण ये पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होते जाती है और वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जिससे पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। बारिश का समय बदल जा रहा है और बहुत सारे घटना हो रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग है। 62 नंबर चलते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। 62 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 63 विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। 63 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH का क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा सूत्र। 9th या 10th में रटे होंगे, हम लोग के समय शायद 10th में था। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्याही है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही है। सिल्वर नाइट्रेट का स्याही का प्रयोग किया जाता है, जिससे हाथ में लगाने से वो मार्क जल्दी ना मिटे और कोई गलत वोटिंग किसी नहीं दे पाए।
शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। 66 का आंसर हो जाएगा ए। इनमें से तरल तत्व कौन सा है? तरल तत्व कौन सा होगा? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, मानव के हृदय में कितने विस्म पाए जाते हैं? विस्म मतलब कितने प्रकोष्ठ? एक सेकेंड। मानव हृदय में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, 4 कक्ष बोल सकते हैं। 4 वैश्म लिखा है तो 4 वैश्म होगा। 4 चेम्बर पाए जाते हैं। सलीवा किसके पाचन में? सलाइवा होना चाहिए, सलीवा दे दिया है। सलाइवा किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो मीठा, ग्लूकोज या शर्करा। सभी सलाइवा मुंह में पाया जाता है। लार सलाइवा है। मीठा, ग्लूकोज और शर्करा का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। 70 का नंबर आंसर हो जाएगा ए। 71 में बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? 71 का हो जाएगा हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो दूध का डेयरी है। तेल का थोड़ी डेयरी हो सकता है। दूध का प्रथम डेयरी संस्थान कहाँ है? करनाल, गुजरात में। जो आज के एग्ज़ाम बिहार होम गार्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ किस राज्य में है? तो गुजरात में। पहला करनाल में लगाया गया था अमूल के द्वारा। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है? नरम लोहे द्वारा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल क्या है? लुप्तप्राय औषधि पादप है। तो लुप्तप्राय औषधि क्या होता है? ये इसबगोल है। इसबगोल है। लुप्तप्राय क्या? ये लगभग अब सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। लगभग लुप्त प्राय हो जाते हैं, हो गए हैं। कहीं कहीं यदा कदा मिल जाते हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग सब के वजह से ऐसा हो रहा है कि कुछ जीव जो संघर्ष नहीं कर पाए, चाहे पादप हो या जंतु, वो धीरे धीरे धरती पर से विलुप्त होते जा रहे हैं। उसी तरह इसबगोल भी क्या है? ऊष्मा गति के प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो क्या है? ऊर्जा के संरक्षण नियम है ऊष्मा गति के प्रथम नियम। वर्षा के बूंद गोलाकार किस कारण से होता है? तो ये होता है ठंडे नहीं पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। निम्न में से कौन सा तत्व है? तत्व कौन है? नीलम, पन्ना और हीरा। तो नीलम और पन्ना, हीरा। 77 नंबर का हो जाएगा हीरा। हाँ, हीरा क्या है? हीरा कार्बन का अपरूप है, तत्व नहीं है हीरा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन कहलाती है? विद्युत कोष कहलाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत कोष। वही बैटरी जो है कि रासायनिक ऊर्जा उसमें रहता है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है बैटरा, जैसे इन्वर्टर। 79 है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा भाई? वो परिवर्तित रहेगा, नहीं बढ़ेगा। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और मीटर होता है। तो लंबाई का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में एक अंतर आप समझ जाइए। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन है, ये दूध है, ठीक, दूध है, ये दही में बदल गया तो दही को कभी दूध में नहीं बदल सकते हैं, तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे लोहे में जंग लगा, जिस लोहा में जंग लगा वो लोहा खराब हो गया और उसी लोहा में वो बदल नहीं सकता है, तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। और जैसे
चावल, हम लोग खाना बनाते हैं, चावल था, चावल पक गया तो वो हुआ रासायनिक परिवर्तन। अब पुनः चावल, सूखा चावल नहीं बन सकता है। और भौतिक परिवर्तन क्या है? जैसे जल है, जल को गर्म किए वाष्प बना, और वाष्प फिर से जल बन जाएगा, ये हुआ भौतिक परिवर्तन। तो यही अंतर है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में। देख लीजिएगा, ढंग से समझ लीजिएगा, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा किसी एग्जाम में। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र, ये तो रटना पड़ेगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? गाजर तो जड़ होता है, मूली भी जड़ है, टोपियोका भी जड़ है, गेहूँ क्या है? बीज है, गेहूँ हम लोग बीज खाते हैं गेहूँ के। मानव के पसलियों डाइस के साथ जुड़ी होती है, क्या क्या है? स्केपुला नहीं, एक क्लेविकल के माध्यम से जुड़ी होती। 84 का यही होगा आंसर, देख लेते हैं एक बार। 84 ना, स्टर्नम के माध्यम से, सॉरी, स्टर्नम के माध्यम से मानव की फसलियाँ जुड़ी होती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो व्युत्क्रम क्या होगा? 1/ओम। तो जब प्रतिरोध का व्युत्क्रम यहाँ बोल दिया गया है, तो और प्रश्न पढ़ने की जरूरतें न है। वो ओम मीटर को ओम 1/ओम होगा, और ओम को ऊपर अगर लेके जाएंगे तो उस पर पावर -1 हो जाएगा, तो पर ओम हो जाएगा आंसर। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या करेगा? एक अर्धोधार रूप से ऊपर उठाया जाएगा, तो उस समय न्यूनतम कार्य होगा। वेबसाइट का पहला क्या है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। तो फेसबुक चलाए होंगे, तो उसमें पहला पेज खुलता है तो होम पेज। फेसबुक, इंस्टा, जो जैसे व्हाट्सएप चलाए होंगे तो उसमें भी होम पेज रहता है। तो वेबसाइट का पहला पेज होम पेज ही कहलाता है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होगा, मतलब विद्युत इससे जा सकता है, या विद्युत के लिए माध्यम का काम कर सकता है, विद्युत का कुचालक नहीं होगा। एक पारद मिश्रण के अनिवार्य घटक हैं पारा, हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड वही दीर्घ तरंग और लघु तरंग वाला, लघु तरंग उस पृथ्वी पे लिया, दीर्घ तरंग को छोड़ा गया। ये ग्लोबल वार्मिंग का काम क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब सारे जलवाष्प वायुमंडल को कम्बल के भांति कार्य करता है। ये धीरे धीरे बढ़ाता है, औसत तापमान को बढ़ा देता है। इसलिए आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे, जब बारिश के दिन रहता है उस समय बादल भरी रात में ज़्यादा गर्मी लगता है। काहे? यही दिन में जो लघु तरंग प्राप्त हुआ और रात में दीर्घ तरंग छोड़ा गया, ये बादल अंतरिक्ष में दीर्घ तरंग को जाने नहीं दिया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है इस क्षेत्र में। इसलिए बादल वाली रात बहुत गर्मी का महसूस कराता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। रूट 5 क्या है? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। यहाँ देख लीजिए, ये वृत्त है, ये त्रिज्या, अब पूरा मिला दिए तो व्यास बन गया। अब व्यास कौन है? ये सारे जीवा कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा तो वृत्त पे व्यास न होगा, तो वही सबसे बड़ी जीवा वृत्त पे व्यास होगा। यहाँ 93 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, मैथ का है। 7, 8, 9, 12 x का माध्य 10 है, मतलब 10 है, 10 है। तो ये
माध्य मतलब क्या होता है, जिस सबको जोड़ दो और उससे जितना अंक है उससे गुना कर दो। 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो इसको गुना कर देंगे। अगर हम कोना कोनी गुना करते हैं तो यहाँ क्या है 10, 10 पचे 50 हो जाएगा। और सबको जोड़ते हैं तो सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे x का मान अगर निकालना है तो ये सारा प्लस इधर 50 माइनस में चला जाएगा, तो वही हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 8 20, अब 20 8 12 8 20 10 30 6 36, जैसे तो 50 में 36 गया, जो भी आंसर निकलेगा ये 14 निकलेगा, 14 आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, 6 8 9 10 x 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। फिर से समझते हैं, ये 2 2 4 1 5 अंक है तो सबको जोड़ने के बाद कितना आंसर होगा इसका, 13 6 19 और 9 8 17 9 7 16, ये हो जाएगा 36 शायद, हाँ 36 हो जाएगा। 94, हाँ 36 हो जाएगा। 36 प्लस x होगा बराबर 10, तो वही क्वेश्चन तो है शायद। एक सेकंड, ये तो बता ही दिए। नहीं नहीं दूसरा है। तो 36 में गया 14, ये कितना आंसर हो जाएगा, सी 94 का सी आंसर हो जाएगा 14। 36 में 50 में 36 गया 14 आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 10,000 रुपया 5 वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज दर किससे क्या है किसी व्यक्ति को देता है तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितनी धन चुकाना पड़ेगा। तो 10,000 तो है, ठीक है, कितने वर्ष कितना परसेंट के लिए है, 5% के लिए है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए है। तो उसको कोई सूत्र का ज़रूरत न है। 5% निकालते हैं 1 साल के लिए। 1 साल के लिए 5% निकलेगा 500। तो 3 साल के लिए निकलेगा 1500। 1500 हो जाएगा। अब 1500 और 10,000 सब जोड़ के लेगा तो 15,000, तो कितना हो जाएगा 11,500 आंसर। तो 95 का क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बहुत इजी है, कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 480 बटा 80, 0 0 खत्म, 8 6 का 48, तो 6 घंटा लगेगा। 5 से प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। 5 से प्रथम 8 गुणज कौन कौन का, 5 10 15 20 25 30 इसी तरह 40 तक, 5 8 40 तक। तो योगफल क्या होगा, सबका जोड़ क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, 5 से 8 तक का, 5 से 8 तक क्या क्या हो जाएगा, 5 और 10 इसी तरह 40 तक। तो ये देखेंगे कि इसका औसत क्या होगा। औसत किसी भी सीरीज का जो समांतर क्रम में है उसका बीच वाला भाग होता है। 10 15 20 आएगा, यहाँ फिर 25 आएगा, तो 20 25 के बीच में 22.5 होगा। 22.5, तो इसका औसत होगा 22.5। और कितना संख्या है टोटल, 8 संख्या। 22.5 गुना 8 कर देंगे, हो जाएगा कितना, 160। 8 5 40 के शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16 4, 20 के शून्य हासिल 2, 8 दूनी 16 17 18, सॉरी 180 हो जाएगा। 180.2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 180। 97 का बी। 98 चलते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो क्या होगा। तो ए बराबर ए है, ये है, बी बराबर बी है, सी बराबर सी है।
तो क्या होता है, मूल अगर मूल समान होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। पूरा टोटल पॉजिटिव है तो टोटल पॉजिटिव 98 का सी नंबर आंसर होगा। 99 नंबर देखते हैं, यदि p और q विषम संख्या हो तब इसमें से कौन सी संख्या सम है। तो मान लेते हैं p और q विषम संख्या है। विषम संख्या कौन कौन मान लेते हैं, अपने मान लीजिए 3 और 5 मान लेते हैं विषम संख्या है। हाँ, सम संख्या विषम संख्या -3 -5 मान लेते हैं, ठीक। तो या तो कुछ भी माइनस में मान लेते तो माइनस माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस यहाँ पे जाके हो जाएगा फिर विषम बन जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए 99 का बी नंबर आंसर होगा। 100 नंबर देखते हैं, 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है तो उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर होगी। अर्धवार्षिक बोला गया है तो 12% का हो जाएगा 6%। और कितने वर्ष के लिए बोला गया है, तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत ब्याज दर देनी पड़ेगी। कोई राशि, समय कहाँ है, चक्रवृद्धि ब्याज कोई राशि उधार दी जाती है तो उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज देनी पड़ेगी। तो समय है वार्षिक है, अर्धवार्षिक यहाँ क्या है, इसके तुल्य प्राप्त कहाँ है, हाँ, इससे तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि के वार्षिक आधार पर, वार्षिक आधार पर मतलब 1 वर्ष के लिए। तो 6 माही है तो दर में 2 से भाग 6% हो जाएगा और समय में 2 से गुना, तो 1 वर्ष है, वार्षिक है ना, 1 वर्ष है तो 2% होगा, 2% होगा तो p इंटू 1 + r/100, मान लीजिए 100 है रुपया है तो 1 + 6/100, 1 + 6/100 पर पावर 2 तो 1/0.6 होगा, एक मिनट, 100 गुना 1.06 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा क्या आंसर, 112.36, 6×36 सॉरी 112.36 हो जाएगा। तो 100 तो आपका था ही वर्तमान, तो 12.36 हो जाएगा आंसर 100 का सी। चलिए, बिहार दरोगा ये था, बिहार दरोगा नहीं, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। बिहार पुलिस अनुसूचित जनजाति महिला सिपाही भर्ती परीक्षा 4/10/2020 को जो हुआ था उसी का ये प्रीवियस ईयर था। ये प्रीवियस ईयर लाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग समझ जाएं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ये 10 या 12 एग्ज़ाम अभी तक बिहार पुलिस का हुआ है, सारे प्रश्न को देखिए और समझिए कहाँ से क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, सेट कर किए जा रहे हैं बिहार पुलिस आयोग द्वारा। उसके बाद उसी आधार पर हम सेट प्रैक्टिस आप लोग के एग्ज़ाम तक निरंतर लाते रहेंगे। आप लोग रोज़ाना वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं। अभी नया चैनल है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।